हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन डिजीज ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें डिजीज को उत्पन्न करने के लिए 3 फैक्टर आवश्यक होते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी अनुपस्थित होता है तो डिजीज नहीं होता है। इस डिजीज ट्रायंगल से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें ओस्ट का क्या रोल रहता है, पैथोजन का क्या होता है और इन्वायरमेंटल का क्या होता है। जैसे इसमें ओस्ट है, फर्स्ट है ओस्ट। ये ओस्ट है, ये पौधे की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वैरायटी में कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है या कितनी नहीं है। ओस्ट को हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है पौधा। नेक्स्ट अपन बात करें पैथोजन की, तो पैथोजन की प्रेजेंसी में अपन पता लगा सकते हैं कि इसका पैथोजन है वो सोइल से ज्यादा फैल रहा है या फिर सीड से ज्यादा फैल रहा है। अपन इसमें पढ़ेंगे कि ये सोइल बोर्न डिजीज है या सीड बोर्न। अगर सोइल से फैल रहा है तो उससे आप लगा सकते हैं कि जो ये पैथोजन है ये सोइल बोर्न डिजीज है। अगर वो सीड से फैल रहा है तो उससे आप कह सकते हो कि ये सीड बोर्न डिजीज है। जैसे डैम्पिंग ऑफ होते हैं, वो आर्द्रता मतलब जिसमें पानी की अधिक मात्रा होती है वहां पे डैम्पिंग ऑफ डिजीज देखने को मिलते हैं अधिकतर। जैसे टोमेटो क्रॉप्स है उसमें देखने को मिलता है, पपैया में मिलता है, पपैया में। और उसमें क्योंकि उसमें इनोकुलम की मात्रा बहुत कम होती है तो रोग उत्पन्न करने की क्षमता तो बहुत कम होती है। नेक्स्ट अपन इसमें डिजीज के लिए ही एक फैक्टर और होता है इन्वायरमेंटल। तो कोई भी डिजीज को फैलने के लिए उसमें अनुकूलतम वातावरण भी होना जरूरी है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर इन तीनों में से एक भी एब्सेंट है तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। ये तीनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तभी ही आपकी क्रॉप में डिजीज उत्पन्न होगा। अब इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे और ये भी अपन पढ़ेंगे कि एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है कि पौधों में रोग विकसित होने के लिए कम से कम 3 प्रमुख घटकों मतलब कंपोनेंट्स की पारस्परिक क्रियाएं इंटरेक्शन का होना आवश्यक है। मतलब इन तीनों का होना आवश्यक है। ओस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंटल, इन तीनों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ओस्ट प्लांट और पैथोजन दो को सर्वप्रथम मतलब संपर्क में आना चाहिए। जो ओस्ट प्लांट होता है और पैथोजन दोनों को सबसे पहले संपर्क में आना चाहिए। उसके बाद रोग विकसित करने के लिए तीसरे घटक की मतलब इन्वायरमेंटल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपका पौधा है उस पर पैथोजन अटैक करेगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे सबसे पहले। इसके बाद में उसको मतलब पर्यावरण की आवश्यकता पड़ेगी कि उसके लिए कैसा पर्यावरण होना चाहिए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले ओस्ट और पैथोजन की आवश्यकता होती है, उसके बाद में इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बताया गया कि मतलब प्लांट्स और पैथोजन के एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद कुछ समय तक यदि ठंडी तथा बहुत गर्म या बहुत सूक्ष्म अवस्था बनी रहती है तो रोगजनक मतलब पैथोजन पौधों को मतलब प्लांट्स को संक्रमित करने में असमर्थ रहता है। नेक्स्ट अपन पढ़े कि इस स्थिति में मतलब पौधा रोगजनक के मतलब प्लांट पैथोजन के आक्रमण का प्रतिरोध करने में समर्थ हो सकता है, जिसके फलस्वरूप रोग विकसित नहीं हो पाता है मतलब डिजीज डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अतः कोई भी प्लांट डिजीज डेवलपमेंट करने के लिए 3 कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। ओस्ट, प्लांट, पैथोजन और इन्वायरमेंटल के बीच में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का होना आवश्यक है। नेक्स्ट अपन पढ़े कि इन्हीं पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इनमें से कोई भी अकेला या 2 घटक क्रिया करके मतलब रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। जैसे कि मतलब पैथोजन और ओस्ट ये दोनों रोग उत्पन्न नहीं कर सकते, या फिर एनवायरमेंटल या पैथोजन ये दोनों भी रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। रोग उत्पन्न करने के लिए इन तीनों का एक साथ होना जरूरी है, उसे ही डिजीज ट्रायंगल कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जैसे नेट GRF का एग्जाम देते हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिजीज ट्रायंगल के लिए कौन कौन से फैक्टर होना आवश्यक है, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो जो आवश्यक होते हैं। तो उसके लिए आवश्यक होते हैं, एक तो ओस्ट होता है, सेकेंड होता है पैथोजन और थर्ड होता है इन्वायरमेंटल। इसे ही डिजीज ट्रायंगल कहते हैं। तो रोग की इन घटकों की पारस्परिक क्रियाओं में एक त्रिकोण रूप में कल्पना की गई है जिसे डिजीज ट्रायंगल कहते हैं।